Good morning, student. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next topic, that is what? Yesterday we have already discussed about ratio, na? So today we are going to discuss what is our topic. Our topic is proportion. देखिए, अभी हम लोगों ने जो पिछली क्लास में समझा था वो क्या था, हमारा रेशियो। मतलब रेशियो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो रेशियो का क्या हुआ था बात, देखो, मतलब आपको कंपेयर करना हो। कंपेयर हम दो तरह से कर सकते हैं, एक कितना कम है वो, या फिर दूसरा क्या हो जाएगा, कितना गुना है। आप लोगों ने सुना होगा कि ये इसका 2 टाइम्स है, या ये इसका 3 टाइम्स है, या मतलब हिंदी में जो जनरली यूज किया जाता है वो क्या बोला जाता है, 3 गुना है ना, 4 गुना है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही हमारा टाइम्स होता है, ठीक। तो जब गुना की बात आती है ना कंपेयर करने का, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी डिवीजन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 3 मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3/2, इसको ऐसे लिखो, या 3/2 लिखिए, या फिर 3:2 लिखिए। तो ये क्या हमें बता रहा है, ये हमें बता रहा है इन दोनों के बीच का रिलेशन, दैट इज रेशियो, ठीक है। ये होता है। अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है, हमारे पास 2 रेशियो दिए गए हैं, ठीक है, और दोनों रेशियो अगर उनकी वैल्यू आपस में बराबर है, ठीक, तो इन रेशियो को क्या बोला जाता है, प्रपोर्शन बोला जाता है। देखो क्या दिया गया है, एन इक्वेशन विच स्टेट दैट 2 रेशियोज आर इक्वल इज कॉल्ड प्रपोर्शन। अगर हमारे पास 2 रेशियो है एंड दोनों की वैल्यू आपको लगता है कि वो सेम है, तो क्या हो जाएंगे, हमारे प्रपोर्शन कहे जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, देखो क्या दिया गया है, 2/5 इज इक्वल टू 8/20, ठीक है। तो क्या आपको ये लगता है कि ये क्या कहते हैं, प्रपोर्शन में है, ये तो रेशियो ही बनाएगा ना, 2:5 ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, आप 4 से इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जब 4 से आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये भी 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो देखो दोनों सेम सेम हो गया ना। तो ऐसे इक्वेशंस, जब वो इक्वेशंस जो ये बताते हैं कि वो दोनों रेशियो क्या है, सेम है, उनको क्या बोलेंगे, हम प्रपोर्शन बोलेंगे। तो हमने लिखा 2:5 इज इक्वल टू 8:20। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें प्रपोर्शन का शो कर रहा है, ठीक। तो नॉर्मली हम प्रपोर्शन को कैसे लिखते हैं, A:B इज इक्वल टू C:D। मतलब ये सब डिफरेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि 2:2 अगर 3 दिया गया है, तो यहाँ पे बिट क्या होगा, 2:3 होगा। तो जरूरी नहीं कि 2:3 होगा, यहाँ पे क्या हो सकता है, 8:12 हो सकता है। अब 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बराबर है ना। अब देखो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे ये जो दोनों बीच वाले टर्म है, ये B एंड C, मतलब सबसे पहले फर्स्ट एंड फोर्थ की बात करते हैं। देखो फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट एंड फोर्थ है, इनको बोला क्या जाता है, बताइए, इस एक्सट्रीम, इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम। और ये जो बीच वाले पार्ट होते हैं, इनको, ये दोनों बी एंड सी जो होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, मीन। ये क्या होते हैं, मीन। तो एक्सट्रीम क्या होते हैं, ये होते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म। जैसे क्या हो जाएगा आपका, ए एंड डी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम हो जाएगा। एंड मीन क्या हो जाएगा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मीन हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या हमारा, बी एंड सी। मतलब बी एंड सी यहाँ पे लिखा जा रहा है ना, जो भी आपकी ऐसे प्रपोर्शन की वैल्यू दी गई होगी, तो ये जो साइड वाली वैल्यूज है, इनको बोला क्या जाएगा, मीन। जैसे यहाँ पे 2 एंड 12 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी, एक्सट्रीम। साइड वैल्यू को क्या बोला जाएगा, एक्सट्रीम। तो 2 एंड 12 जो होंगे, मतलब 2 एंड 12 जो होंगे वो क्या कहे जाएंगे, एक्सट्रीम कहे जाएंगे, ठीक है। और ये जो 20 वाले टर्म है 3 एंड 4, ये 3 एंड 8, ये क्या कहे जाएंगे आपके, मीन। क्या होंगे ये, मीन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन प्रपोर्शन के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब कभी भी आपसे ये बोला जाए कि आप ये बताइए कि जो भी आपको इक्वेशन दिया गया है वो आपका प्रपोर्शन में है या नहीं, तो हम क्या करते हैं ना,
देखो प्रोडक्ट ऑफ मीन, हम एक फॉर्मूला निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब मीन की जो मल्टीप्लाई हो जाएगी वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल होने चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब मीन क्या था हमारा, बी एंड सी, मतलब बी और सी की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए एंड डी के, ए एंड डी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा होता है रिलेशन बिटवीन प्रपोर्शन। ठीक, और ये हमारा फॉर्मूला है जो हमारे सभी क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। यही आपका मीन था, देखो यहाँ पे दिया गया, देखो मिडिल टर्म और मीन, इसको बी एंड सी को मीन बोला जाता है, एंड एक्सट्रीम्स या और एक्सट्रीम टर्म्स, तो ए एंड डी क्या हो जाएगा हमारा, एक्सट्रीम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं हम यहाँ पे एक्सरसाइज 13.2 की, क्योंकि अब इसके बाद कुछ है नहीं उतना, हम अपनी एक्सरसाइज पे बात करेंगे तो उससे समझेंगे। नेम द मीन ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग इसमें से मीन बताने, तो मीन क्या होता है, मिडिल की टर्म्स होते हैं, बीच वाले टर्म्स, तो क्या है 4 and 12, इसी क्या कह जाएंगे मीन। तो आप कैसे लिखोगे, वेट, एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, देखिए क्या है, फर्स्ट का ए क्या कह रहा है, क्या है मीन टर्म, तो हम लिखेंगे मीन टर्म क्या आ जाएंगे हमारे बीच वाले, क्या आंसर 4 and 12, यही तो मीन टर्म है, तो हम लिखेंगे 4 and 12। ऐसे ही आप बी का आंसर लिख सकते हो, सी का आंसर दे सकते हो। ठीक है, सॉरी सेकंड क्या कह रहा है, देखिए सेकंड क्या कह रहा है, नेम द एक्सट्रीम्स ऑफ द फॉलोइंग, एक्सट्रीम्स के बारे में बताना है, तो एक्सट्रीम क्या आ जाएंगे हमारे 3 and 8, एक्सट्रीम्स कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो लिखेंगे एक्सट्रीम टर्म, एक्सट्रीम टर्म क्या हो जाएंगे, साइड वाले होते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 3 and 8, क्या हो जाएंगे हमारे 3 and 8। ठीक, सेकेंड का ये। इसके बाद क्या कह रहा है कि राइट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस आर इक्विवेलेंट, इसमें से कौन से प्रोपोर्शंस जो हैं वो इक्विवेलेंट है। ठीक, कुछ नहीं करना है, आपको ये बताना है ना कि इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो जब ऐसे वैल्यू हमें फाइंड आउट करने होते हैं ना, तो क्या करिए आप, देखो इसको आप या तो दो मेथड है, फर्स्ट या तो आप प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ऐसे करके फाइंड आउट कर लीजिए, या फिर आपके पास इक्विवेलेंट का मैंने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था आप वैसे कर सकते हो। देखो थर्ड का मैं बता रही हूं, थर्ड का फर्स्ट आप क्या करोगे, फर्स्ट क्या है 5:6, ये प्रपोर्शन का साइन होता है, 10:12। ठीक है, ऐसे करिए आप, इसी मेथड से करिए। चलिए छोड़िए, क्या करेंगे आप, देखिए बताना है ना, तो लिखोगे ऐसे करोगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या हो जाएगा, 6 multiplied by 10 is equal to 5 multiplied by 12, तो ये जगह 60 is equal to 60, दोनों सही है ना, तो ये लिखेंगे yes, मतलब ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, ऐसे करके आपको चेक करिएगा, जब दोनों इक्वल नहीं आएगा तो लिखेंगे नो। ठीक, ऐसे करिएगा। 4 क्या कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग न्यूमरल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको इसमें से प्रत्येक से मिसिंग जो एक्स की वैल्यू है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो फोर्थ है ना, फोर्थ का फर्स्ट क्या दिया गया है, x/5 इज इक्वल टू 6/15, यही है ना। देखो आप लोगों ने इसमें भी पढ़ा कि मीन टर्म फर्स्ट टर्म कौन सा होता है हमारा, ये होता है, सेकेंड ये होता है, थर्ड ये होता है, फोर्थ ये होता है। तो हम ऐसे करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने ना, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब इस 15 की मल्टीप्लाई x में कर देंगे, मतलब x फर्स्ट टर्म है तो x मल्टीप्लाइड बाय 15,
क्या होता है यहाँ पे, ये होता है ना, इसके बाद नहीं, सॉरी मिस्टेक जा रहा है, सॉरी, मैं फिर से लिखती हूँ 4 का। देखिए x/5 इज इक्वल टू 6/15, यही था ना। तो कैसे करेंगे इसको, सही तो था। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम करना है, तो आप ऐसे इसको लिख लीजिए x/5 इज इक्वल टू 6/15, यही होगा ना। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन लिख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन फ्रैक्शंस को हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई 15, ठीक है। तो ये 30 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 15, ठीक। x की वैल्यू में चाहिए तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू में से लिख सकते हैं 30/15, डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 2, आंसर, ठीक है। ऐसे x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर जब x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है वो इधर साइड में डिवाइड में चली जाती है और उसको डिवाइड कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 ऐसे करना है। 5 पे क्या रहा है कि फाइंड द मिसिंग न्यूमरल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, बिल्कुल सेम जैसे मैंने इसको बताया सेम वैसे ही आपको इसको भी करना है। यहाँ पे भी मैंने देखो, यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये फ्रैक्शन में दिया था, मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, रेशियो में, और इसने यहाँ पे क्या किया है, इसने रेशियो में ही कन्वर्ट किया है। जब आप सॉल्व करिएगा तो ये वाले जो सिंबल है ना ये इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बता दूं क्या, चलिए इसको भी एक बता ही देते हैं, कहाँ गया हमारा, रुकिए, देखिए 5 है, 5 का फर्स्ट क्या कह रहा है, 7:8, 21:6, x, सॉरी यही है ना, ऐसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये अब स्मॉल लिखिए, एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 21 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई x, तो 21 है ना ये, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 7 मल्टीप्लाइड बाई x, x की वैल्यू बतानी है, x यहाँ लिखो, इस 7 को इधर लेके जाओ तो डिवाइड कर दो, तो 168/7 हो जाएगा, तो 7 से इसको डिवाइड करूँ तो 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं 24 आ जाएगी आंसर, ठीक है। इस तरह करना है। 5 पे कह रहा है द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ फील्ड इज 5:4, इफ इट्स ब्रेथ इज 28 मीटर, फाइंड द लेंथ। एक फील्ड का जो रेशियो दिया गया है लेंथ एंड ब्रेथ का, वो दिया गया 5:4। अगर इसका ब्रेथ दिया गया है 28 मीटर, तो आपको बताना क्या है, लेंथ। बिल्कुल वही जैसा क्वेश्चन मैंने ये सब बताया, बस इसी को क्या किया इसने, वर्ड में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। चलिए 6 बताते हैं, 6 के बाद आपको देखते हैं कौन सा और बताएंगे। 6 है ना, तो हम लिखेंगे पहले रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू, क्या दिया गया है, 5:4, ये दिया गया ना, एंड ब्रेथ ऑफ फील्ड की ब्रेथ क्या दी गई है, 28 मीटर, ठीक। आपको क्या बताना है, लेंथ, तो लेंथ को हम मान लेंगे क्या, लेट लेंथ ऑफ फील्ड इज इक्वल टू x, इसको आप पहले भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है ना, तो यहाँ पे दिया गया है 5, लेंथ और ब्रेथ की जो रेशियो दी गई है वो 5:4 दी गई है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ देखो यहाँ पे लेंथ पहले लिखा गया ना, तो लेंथ की वैल्यू पहले है, तो यहाँ पे भी लेंथ की वैल्यू क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे x:28 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू किसमें हो जाएगी, x:28। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो वही आपको मीन वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई करनी है, 4 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 28। तो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 28 अपॉन 4, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो 4 से आप इसको कट कर लीजिए, 7 टाइम में जाएगा, आंसर क्या जाएगा 35। x की वैल्यू क्या जाएगी 35, मतलब लेंथ हमारा क्या है, देन लेंथ इज ऑफ फील्ड, फील्ड की लेंथ क्या है 35 मीटर। ठीक है, इस तरह करना है इसको। 7th क्या कर रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इज 9:8। फाइंड इट्स सेविंग इफ इट्स इनकम इज ₹1 नहीं क्या है 18,000। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की रेशियो दी गई है, आपको सेविंग बताना है, जबकि इनकम आपका गिवन है। तो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सपेंडिचर के लिए भी सेम ऐसे ही, एक्सपेंडिचर को हम एक्स मान लीजिएगा आप। ठीक है, एक्सपेंडिचर को क्या मानेंगे, एक्स मान के इसी तरह सॉल्व कर लीजिएगा। जो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा, इनकम दिया हुआ है तो इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दीजिएगा, सेविंग मिल जाएगा। ठीक है, 8 क्या कह रहा है कि इन एन ऑफिस द रेशियो ऑफ लेडीज टू दैट ऑफ जेंट्स स्टाफ इज 34:7। मतलब एक रेशियो दिया गया ऑफिस में लेडीज एंड जेंट्स की, वो क्या है 34:7 है। इफ देयर आर 28 जेंट्स फाइंड द नंबर ऑफ लेडीज। अगेन सेम जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने लेंथ का बताया, सेम वैसे इसको भी करना है। ठीक, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ स्कूल इज 8:3। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 400 देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। बिल्कुल सेम जैसे मैंने ये वाला 6 बताया, सेम वैसे ही आपको 7, 8, 9 करना है। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इज 3:5 इक्विवेलेंट टू 4:6 वाई और वाई नॉट। क्या ये इक्विवेलेंट है, नहीं है। आपको ये देख के ही लग रहा होगा, अगर 2 से दोनों को डिवाइड करें तो ये जाएगा, ये क्या जाएगा 2/3 आएगा। क्या दोनों इक्वल है, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा ना, इसको सिंपलेस्ट कर दें तो 2/3 आएगा। क्या दोनों सेम है, सेम नहीं है ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह आपको ये एक्सरसाइज करनी है, करिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी आस्क करिएगा मेरे से। ओके, थैंक यू।